Okay, so hello and a very good morning everyone. As you can see, today is 16th of May and जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आज उसमें हम लोग आज यूएई के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया और यूएई का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है उसके उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर जो रिसेंटली पीएम मोदी का एक ऑफिशियल विजिट हुआ था टू यूएई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंडिया यूएई के बीच जो आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी मतलब नेचुरल गैस से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी मतलब डेवलपमेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो आई वेलकम एवरीवन टू द चैनल, टू माय वीडियोस। एंड सबको रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आपकी तरफ से मतलब जो भी हो सके आप शेयर कीजिए वीडियोस को, जितना हो सके लाइक कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, सो मैं रेगुलर वीडियोस लेके आ रहा हूँ फॉर योर एग्ज़ाम और रिवीजन वीडियोस भी लाऊंगा मैं टाइम टू टाइम। करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है उसको मैं सेपरेटली वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू द यूएई। और ये पीआईबी का एक आर्टिकल है जो 15 मई 2026 कल आया था। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू द यूएई टुडे मतलब 15 तारीख को। ठीक है, 15 मई। ही वॉज रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट बाय हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान। और वो आपको पता ही होगा, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई। ठीक है, अभी जो दो लीडर्स थे दे हैड ए डिटेल डिस्कशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, जैसे अलग अलग एंगल से अभी यूएई में जो अटैक्स हुआ था ईरान का, उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन भी देखा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। एज वेल एज ही हैड ही वॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सॉलिडेरिटी भी दिखाया with the people and the leadership of the UAE. Okay, so Prime Minister also conveyed India's clear position in favor of ensuring transit passage and unimpeded navigation to the Strait of Hormuz. अभी Strait of Hormuz की वजह से जो भी मतलब वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस आया उसकी वजह से Strait of Hormuz ब्लॉक है, आपको पता है। एंड ड्यू टू दिस नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का जो रिजर्व्स है वो भी हीट हो रहा है इंडिया में। ठीक है, सो इसलिए एक इमरजेंसी आप बोल सकते हैं, पीएम मोदी ने एक इमरजेंसी विजिट दिया था टू द यूएई। द टू लीडर्स डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, आप बोल सकते हैं जैसे एनर्जी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज। और इंडिया यूएई के बीच एक ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है, और इसको मतलब और आगे ले जाने का कुछ डिस्कशंस हुआ था। अभी देखिए, द टू लीडर्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड द वाइब्रेंट एंड ग्रोइंग बायलैटरल एनर्जी पार्टनरशिप। अभी अगर देखेंगे इंडिया स्पेशली अगर देखिए यूएई के ऊपर डिपेंडेंट है इन केस ऑफ क्रूड ऑयल, एलएनजी एंड एलपीजी सप्लाईज। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड द ऑयल कंपनीज ऑफ यूएई। अबू धाबी जैसे नेशनल ऑयल कंपनी है उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है। और एक अरेंजमेंट बिटवीन आईओसीएल एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा भी आप देखिए, द टू लीडर्स ऑल्सो वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ यूएस $5 billion इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया बाय द यूएई एंटिटीज़। जो यूएई में एंटिटीज़ है दे विल बी इन्वेस्टिंग $5 billion इन इंडिया। एंड जिसमें आप देखोगे तो 3 बिलियन, इस $5 billion में $3 billion जो है दिस विल बी इन्वेस्टेड बाय द एमिरेट एनबीडी इन द आरबीएल बैंक ऑफ इंडिया। 1 billion विल बी इन्वेस्टेड बाय द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी विथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया। और 1 billion जो है उसमें एक्स्ट्रा जो है इन्वेस्ट करेंगे यूएई बाय द इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी इन सम्मान कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स और एंटिटीज़। आगे हम देखेंगे यहाँ पे लीडर्स ने क्या क्या डेवलपमेंट किया है। सो ये सारी चीज़ें जो दिया है इसको शॉर्ट में अगर हम ले जाएंगे तो यू कैन सी यहाँ पे सारे एमओयूज एग्रीमेंट्स और उसका ऑब्जेक्टिव जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको पता है एमओयू साइन हुआ है ऑन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसका नाम है ISPRL शॉर्ट में, एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC। ठीक है, तो ISPRL और ADNOC के बीच एक MOU साइन हुआ है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्वियसली टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक, अभी क्रूड ऑयल जो है वो क्या करेंगे, जो यूएई के जो ये पर्टिकुलर कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये इंडिया में क्रूड ऑयल भेजेंगी ताकि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसमें मतलब जमा कर सके। ठीक है,
So it is expected that up to 30 million barrels will be sent by ADNOC to India, India's strategic petroleum reserves. ठीक है, सो ये एक न्यूज़ है. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आप देख सकते हो, पोटेंशियल स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन फुजैरा यूएई टू फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. देखिए, यूएई 30 बिलियन बैरल जो है, मिलियन बैरल्स इंडिया में भेजेंगी इन इंडियाज टू स्टोर द क्रूड ऑयल इन इंडिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व. जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब जो रिफाइन नहीं है, ठीक है. इंडिया यूजुअली क्या करता है, बाहर से हम लोग ऑयल, क्रूड ऑयल लाते हैं, यहाँ पे रिफाइन करके फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं. सो इंडिया में डायरेक्टली अभी क्रूड ऑयल यूएई से आएगा, और ये क्रूड ऑयल 30 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल क्या होगा, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसमें ये मतलब जमा होगा. उसके अलावा अगर देखेंगे, जो फुजैरा पोर्ट में यूएई में जो ऑयल है, वो भी ऐसे माना जा रहा है कि इट विल ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. फुजैरा में जो ऑयल रहेगा, क्रूड ऑयल, ठीक है, वो यूएई में ही रहेगा, बट इट विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. और थर्ड क्या है, पोटेंशियल कोलैबोरेशन एलएनजी एंड एलपीजी स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन इंडिया. सो ये जो ISPRL और ADNOC का एग्रीमेंट हुआ है, MOU साइन हुआ है, उसमें आप 3 चीज़ें लिख सकते हो शॉर्ट में. एक तो 30 बिलियन बैरल्स भेजेंगे इंडिया में, विशाखापट्टनम में, ठीक है, और जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, फैसिलिटीज़ है चंदकोल उड़ीसा में, वहाँ पे ये स्टोर होगा. दूसरा आप लिख सकते हो, फुजैरा का जो पोर्ट है उसमें जो क्रूड ऑयल स्टोर होगा, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. एंड थर्ड एग्रीमेंट है, पोटेंशियल कोलैबोरेशन होगा इन फ्यूचर इन केस ऑफ LNG एंड LPG विथ यूएई. ओके, दूसरा जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था बिटवीन IOCL एंड ADNOC. सो इट इज़, आप बोल सकते हो, ऑन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. मतलब IOCL और ADNOC के बीच एक सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है, MOU साइन हुआ है LPG से रिलेटेड. लॉन्ग टर्म LPG सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन दिस टू एंटिटीज़, ADNOC एंड ADNOC एंड IOCL. थर्ड जो है, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, ये भी साइन किया गया है. सो ये जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब अंदर मतलब जो कोलैबोरेशन होगा बिटवीन इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होगा, इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन होगा, ट्रेनिंग्स, एक्सरसाइजेस, एजुकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ों में होगा. और इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये सब चीज़ों में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का एक फ्रेमवर्क होगा बिटवीन इंडिया एंड यूएई. फिर एक MOU अगर देखेंगे यहाँ पे MOU हुआ है बिटवीन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL एंड ड्राईडॉक्स वर्ल्ड DDW. यहाँ पे किस लिए दिया है, और यहाँ शिप रिपेयर क्लस्टर एट वडीनार, ठीक है, वडीनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर बनेगा. फिर एक MOU साइन हुआ है बिटवीन CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राईडॉक्स वर्ल्ड DDW एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग CEMS. ये तीनों एंटिटीज़ में एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर स्किल डेवलपमेंट इन शिप रिपेयर. यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये क्या था, यहाँ पे शिप रिपेयर क्लस्टर्स बनेगा वडीनार में, लेकिन यहाँ पे जो वो शिप रिपेयर करने के लिए जो आपका आप बोल सकते हो जो मतलब वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो होगा शिप रिपेयर में, वो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा. फिर टर्म शीट अगर देखेंगे तो टर्म शीट फॉर सेटिंग अप 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स. सो CDEC, इंडिया का CDEC और जो यूएई का G42 है, ये दोनों मिलके मतलब 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स सेटअप करेंगे, ठीक है, ये सब याद रखिए आप. एंड इट विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया AI मिशन. और कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हुए थे, ऑलरेडी हमने देखा था इन्वेस्टमेंट के बारे में. जैसे इन्वेस्टमेंट जो होगा यूएई से इंडिया तक, तो अबू धाबी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है ADIA और इंडिया का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड है, उनके बीच कोलैबोरेशन होगा. और यूएई इनफैक्ट $1 बिलियन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे. इमिरेट्स NBD जो है वो इन्वेस्ट करेगा $3 बिलियन इन RBL बैंक ऑफ इंडिया. और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो है यूएई में, दैट विल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन सम्मान कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमने देखा है टोटल अनाउंसमेंट्स. अभी हम आते हैं जो इंडिया यूएई का जो मतलब रिलेशन है. ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स यूएई टू सिक्योर एनर्जी एग्रीमेंट्स ऑन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. ये तो हमको पता चल गया. अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था इन 2004. ये किस लिए किया गया था, क्योंकि कभी कभी जैसे हम देख सकते हैं ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होते हैं, इसलिए इमरजेंसी क्रूड ऑयल का स्टॉक पाइल करना बहुत ज़रूरी है. तो एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, इसका काम था तो
मैनेज एंड कॉमर्शलाइज दिस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ओके, सो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली इंडिया, देखिए आप, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो है इंडिया में इट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड। सो हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, इसलिए इंडिया को एक SPR मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल शॉक्स एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वल्नरेबिलिटी है। ये हमने देखा ही है, जो चोक पॉइंट्स है इसमें अगर कभी कोई जियोपॉलिटिकल शॉक की वजह से कोई चोक पॉइंट बंद हो जाता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, ऐसे सिचुएशंस के लिए हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए थे। तीसरा है प्राइस वॉलेटिलिटी। सपोज मान लीजिए किसी वजह से इंटरनेशनल प्राइस जो है वो क्या डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो इट विल हिट द इकोनॉमी, राइट। सो ताकि जब तक ये नॉर्मल ना हो, उसको मिटिगेट करने के लिए आप बोल सकते हो SPR हमने बनाया था। इंडिया का जो SPR कैपेसिटी है वो पहले देख लेते हैं कितना है। अभी देखिए 2 फेजेस में है, जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया गया इन 2 फेजेस। सो फर्स्ट फेज में जो है वो एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, और प्लान एक्सपेंशन जो है वो फेज़ 2 के अंदर आएगा। फर्स्ट फेज में अगर देखेंगे, इंडिया ने ऑलरेडी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टोरेज कैपेसिटी बनाया है इन 3 अंडरग्राउंड लोकेशंस। कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर मैंगलोर इन कर्नाटका एंड पदूर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ पे है। पदूर और यहाँ पे मैंगलोर कर्नाटका में है, फिर विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, एंड चंद्रीकला जो है उड़ीसा में है। आप बोल सकते हो दिस इज़ लाइक दिस आर द मेन साइट्स, ओके, ऑफ SPR। सो फर्स्ट फेज़ के अंदर 3 डेवलपमेंट हुआ था। टोटल अगर देखेंगे 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स बनाया गया था इन विशाखापट्टनम, जिसका जो कैपेसिटी है 1.33 मिलियन मेट्रिक टन्स क्रूड ऑयल स्टोर करने का है। फिर मैंगलोर में है 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का, और पदूर में है 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो 5.33 मेट्रिक टन्स SPR फेज़ 1 में हुआ था। अभी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का मतलब एक टारगेट है अंडर SPR 2 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फेज़ 2 में। सो 2 जगह में बनाया जाएगा। चंदीखोले जो है उड़ीसा में है, उसमें 4 मिलियन मेट्रिक टन का एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बन रहा है। और दूसरा जो है आपका इन पदूर में और एक बनाएगा। पदूर में पहले से ही 2.5 मिलियन मेट्रिक टन का था, और पदूर में एडिशनल 2.5 होने से भी 5 मिलियन मेट्रिक टन का पदूर कर्नाटका में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी इंडिया UAE स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम पार्टनरशिप जो है, रिजर्व पार्टनरशिप है। तो UAE इज़ द फर्स्ट फॉरेन एंटिटी टू स्टोर क्रूड ऑयल इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि देखिए यूजुअली क्या होता है, हम लोग बाहर से लाके क्रूड ऑयल को देश में रिजर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन पहला UAE ऐसा पहला एंटिटी बन गया जो क्रूड ऑयल इंडिया का अपने देश में ही स्टोर करेगा, राइट, फॉर इंडिया। सो और ऐसे भी बोल सकते हो, यही पहला फॉरेन एंटिटी बनेगा जो अपना क्रूड ऑयल इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में रखेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। 2018 में हमने देखा था पहले एक एग्रीमेंट, ऐसा सिमिलर एग्रीमेंट हुआ था जिसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है इट सिक्योर्ड अ परमिशन ओवर 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन ISPL मैंगलोर कैवर्न। ठीक है, कैवर्न। So this partnership grants India first right access to entire crude oil stockpile during emergencies while allowing UAE to commercialize a portion of the storage। मतलब UAE जो अपना स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में रहेगा, तो किसी इमरजेंसी कभी कोई इमरजेंसी आया तो ये एंटायर जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया के पास ही होगा। ठीक है, और UAE के पास राइट्स इतना होगा कि वो लोग कुछ सम पोर्शन उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स इन अबू धाबी ऑयल ब्लॉक्स। अभी इंडियन कंपनीज भी बहुत सारे हैं जो अबू धाबी में अभी अबू धाबी के ऑयल ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जैसे OVL है, BPRL है, IOCL है। दे फिर इनफैक्ट एक्वायर्ड है 10% स्टेक, 10% होल्डिंग है, या आप बोल सकते हो 10% शेयर है, स्टेक है इन द लोअर जखूम ब्लॉक इन द UAE। अभी हमने देखा था UAE ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, सो इंडिया ने भी पहले UAE में इन्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमारे कंपनीज जो हैं ऑयल कंपनीज़, सो उन्होंने 10% शेयर ऑलरेडी खरीद के रखा है ऑफ लोअर जखूम ब्लॉक इन द UAE। फिर ऊर्जा भारत जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है, उसने भी आप बोल सकते हो अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 जो है उसमें भी शेयर खरीद चुके हैं। सो ऊर्जा भारत जॉइंट वेंचर भी आप लिख सकते हो। इंडियन ऑयल कंपनीज तो लिखोगे ही, फिर एक जॉइंट वेंचर है ऊर्जा भारत जिसने अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 में भी अपना शेयर खरीद के रखा है। सो अभी देखिए प्रोपोज्ड LPG और जो SPR अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का एग्रीमेंट हुआ है, सो इसमें क्या होगा, UAE इंडिया का जो एनर्जी डिप्लोमेसी है, आप ये नया वर्ड यूज़ कर सकते हो, एनर्जी डिप्लोमेसी।
इसको फाइनलाइज करेगा और जो एलपीजी का शॉर्टेज है उसको भी एड्रेस करेंगे, और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का एक्सपांशन है उसमें भी मतलब इंडिया का जो एसपीआर है उसको भी मतलब एनहेंस करेंगे, ठीक है। अभी यूएई इज इमर्जिंग एज ए स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनर फॉर इंडिया। रीजंस क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स एंड जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। तो पहला चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स। यूएई ऑलमोस्ट इंडिया को 11% क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है अब तक एज द फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ग्लोबली, एंड इंडिया का जो 40% ऑफ एलपीजी रिक्वायरमेंट है उसको भी यूएई फुलफिल करता है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी है इंडिया के साथ यूएई का, जिससे एडनॉक जो है, एडनॉक गैस कमिट्स टू 10-year सप्लाई एग्रीमेंट ऑफ 0.5 मिलियन टन्स पर एनम। सो एलएनजी जो है, ये पर्टिकुलर जो कंपनी है एडीएनओसी, इट इज़ प्रोवाइडिंग एलएनजी, और एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन एडनॉक एंड एचपीसीएल 2028 तक। क्या होगा? एडनॉक एलएनजी को मतलब 2020 से शुरू होगा 10 साल तक, 2038 तक। एडनॉक और एचपीसीएल के बीच एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो चुका है ऑफ 10 years। उसमें क्या करेंगे? एडनॉक गैस इंडिया को हर साल 0.5 मिलियन टन्स एलएनजी सप्लाई करेंगे। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स दो हो गए। एक हमने देखा कि नियरली 11 आउट ऑफ 100%, नियरली 11% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इज वी गेट दोज क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एलपीजी, सो यूएई हमारा फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है ग्लोबली। और इकोनॉमिक फैक्टर्स आप बोल सकते हो कि एडनॉक और एचपीसीएल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 2028 टू 2030 फॉर 10 years, जिसमें एडनॉक एचपीसीएल को हर साल 0.5 मिलियन टन्स मतलब एलएनजी प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स भी है कुछ, जैसे आप बोल सकते हो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कि ईरान के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, बट वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर लाइक सोर्सेस, राइट, क्योंकि एक ही कंट्री में ज़्यादा डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है, यूएई इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, सो ज्योग्राफिकली आप बोल सकते हो यूएई से इंडिया ऑयल लाना थोड़ा मतलब शिपमेंट टाइम भी घटेगा, और जो खर्चा है ट्रांजिट कॉस्ट हो क्रूड ऑयल वो भी घटेगा। सो व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ डज डीपर इंडिया यूएई एनर्जी कोऑपरेशन क्रिएट? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया और यूएई के बीच? पहला तो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म मतलब रेजिलियंस क्रिएट करता है फॉर एक्सपांडिंग इंडियाज इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे इमरेट्स कंपनी हेविली इन्वेस्ट करते हैं इंडियाज रिफाइनिंग सेक्टर, पेट्रोकेमिकल्स एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मस्दार जो अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी है और इंडिया का जो IREDA है, दे हैव डिसाइडेड टू को डेवलप क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, लाइक इन्वेस्टमेंट्स होगा वहाँ पे, लाइक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा इन केस ऑफ सोलर एंड विंड पावर। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो बोथ नेशंस आर एक्सप्लोरिंग फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर एंड क्लीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और ये तो आपको याद रखना ही है, IMEC कनेक्टिविटी जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इंटीग्रेट्स लॉजिस्टिक नेटवर्क्स एंड टू एंड विच बाईपासेस ट्रेडिशनल सप्लाई चेक पॉइंट्स, सो चोक पॉइंट्स। सो जो चोक पॉइंट्स है जिसे आप बोल सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ऑल, उसको बाईपास करके इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी एक हेल्पफुल मतलब लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा मतलब स्ट्रेटेजी है इंडिया के लिए, ठीक है, टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड यूरोप टू इंडिया। Strategic economy, obviously, stronger bilateral ties will reduce reliance on volatile global markets and external power interventions. Okay, now what can be the challenges that could limit the effectiveness of the partnership? पहले तो आप बोल सकते हो geopolitical instability, ये कर सकता है। Dependence on external suppliers, जैसे ओवर रिलायंस होना भी अच्छा नहीं है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, सो ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन गोल्स लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे हम लोग अगर ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं दैट कैन बी लाइक डेट्रीमेंटल टू इंडियाज गोल्स, ठीक है। मतलब क्लाइमेट कमिटमेंट से रिलेटेड इंडिया ने जो भी प्रोमिस किया है दैट कैन बी डेट्रीमेंटल, और यू कैन से इंडिया विल मे बी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का जो क्लाइमेट गोल है जीरो कार्बन एमिशन एंड ऑल, ये सब थोड़ा पंचामृत गोल जो है वो थोड़ा लेट हो जाए। कन्वेंशनल फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अगर हम लोग ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट भी हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हो देयर इज़ अ डिले इन क्रूशियल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ डिले भी चल रहा है इन, जैसे चंडीकोल जो है एसपीआर फैसिलिटी फेज़ 2 का, जिसमें 4 मिलियन मेट्रिक टन्स वहाँ पे जमा करने का बात चल रहा था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत डिले से चल रहा है, ठीक है, उड़ीसा में।
मार्केट वॉलीटिलिटी वो एक रीज़न है। सो व्हाट कुड बी इंडियाज़ वे फॉरवर्ड, तो पहले आप लिख सकते हो एक्सपांड एसपीआर कैपेसिटी। सो जो फेज़ 2 में अभी चंदीखोल उड़ीसा में 4 मिलियन मेट्रिक टन का बन रहा है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और परदूर कर्नाटका में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बन रहा है, उसमें थोड़ा जल्दी काम करना है। डाइवर्सिफाई इंपोर्ट सोर्सेज, ठीक है। यूएई तो है हमारे पास, लेकिन और कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया अपना अल्टरनेटिव इंटरनेशनल सप्लाइंग ऐसे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कुछ क्राइसिस में मतलब इश्यूज़ ना हो। इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी, बोथ नेशंस मस्ट फास्ट ट्रैक जॉइंट इनिशिएटिव्स इन सोलर, विंड, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज अंडर फ्रेमवर्क लाइक न्यू शांति लॉ। इंडिया का जो न्यू न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो लॉ है शांति लॉ, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। सो शांति लॉ इफ़ यू सी, मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा। सो ये लाया गया फॉर पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन, ठीक है। सो ऐसे कुछ जो मतलब बायलैटरल टाइज होता है उसमें हम लोग नया कुछ फ्रेमवर्क बना सकते हैं फॉर यू कैन से जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। स्ट्रेंथन ओवरसीज एनर्जी एसेट्स, ओएनजीसी का जो ओवीएल है, दैट इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, दे शुड एक्वायर मोर अपस्ट्रीम इक्विटी शेयर्स इन फॉरेन ऑयल बेसिन्स टू एंश्योर डायरेक्ट इक्विटी ऑयल सप्लाई। फिर डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया मस्ट लेवरेज मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, जैसे इंडिया के पास ऑलरेडी है I2U2 प्लेटफॉर्म है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब चीज़ों को कैपिटलाइज करके इंस्टीट्यूशनलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन लाइक इंटीग्रेट इकोनॉमी एंड सेफ गार्ड मेरीटाइम ट्रेड रूट्स। इम्प्रूव डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट इंसेंटिवाइज इंडिजिनियस प्रोडक्शन एंड ज़्यादा, ताकि हम लोग डिपेंडेंट ना हो। वी हैव टू मॉडर्नाइज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन लाइन विथ मेक इन इंडिया टू लोअर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ओके, टू लोअर ओवरऑल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। सो यही था हमारे पास, आज हमने डिस्कस किया कम्प्लीटली अबाउट यूएई, और जो अभी रिसेंटली इंडिया यूएई का जो एलपीजी, एलएनजी और एसपीआर से रिलेटेड मतलब पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है, वी हैव डिस्कस देम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे हेड।